हेलो एवरीवन। तो ये सीरीज जिसका नाम स्टैंडर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन है, इसका अब मैं सीजन 2 स्टार्ट करूंगा। इसका अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो इस सीरीज के सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि विंचेन ने कागोन को हरा दिया होता है फाइट में। इसी के बाद में सीजन 2 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है विंचेन जब अपनी आंखें खोलता है तब वो एक डार्क सी स्पेस के अंदर में वो होता है एंड वो कह रहा होता है मैं तो अब कागोन था उसको हरा दिया था एंड आराम करने के लिए वो गया था, तो फिर मैं अब कहाँ पे आ चुका हूँ। क्या ये जो अब यहाँ पे अब वर्ल्ड है ये अब मेरी मेमोरीज का वर्ल्ड है। इतने में काफ़ी सारे हाथ होते हैं वो उसके तरफ में बड़े चले आ रहे होते हैं और यहाँ पे ये असल में ढेर सारे सोल्जर्स होते हैं जो चारों तरफ से उसको घेर लिए होते हैं एंड उसके ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। एंड विंचेन भी अपनी सोर्ड होती है उसे निकाल लेता है एंड इन सबको अब मार है वो देता है एंड उसको ये इस सबसे जो सेंसेशन फील हो रही होती है वो उससे अब यहाँ पे इविल स्पिरिट आर्च डीमन दावेन है उसके जैसी है वो हो रही होती है। इतने में विंचेन सामने देख लेता है कि काइजिन अब उसके सामने वो आ चुका होता है। उससे कह रहा होता है कि तो फिर तुम यहाँ पे हो एक हाथ वाले दावेन। एंड विंचेन उससे कह रहा होता है काइजिन तुम इस जगह पे असल में क्या कर रहे हो। लेकिन जो काइजिन होता है वो इसे मारने चला आ रहा होता है ये कहते हुए कि मेरी आंखों के सामने से निकल दावेन। एंड इस टाइम पे विंचेन अपनी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि माना उसे सप्रेस वो कर रहा होता है। लेकिन इतने में एक सोर्ड का स्लैश आता है जो कि अब काइजिन को मार है वो देता है एंड ये लाइट होती है। इसी के बाद में ये अब वहाँ पे एक बंदा है वो आ चुका होता है। ये अब असलान है वो होता है जो कि अब विंचेन से कह रहा होता है ब्रदर। विंचेन उससे पूछ ही रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन एक बड़ी सी रोशनी होती है उसके साथ में आर्च डीमन अब इनके सामने है वो आ चुका होता है। विंचेन को इसके बारे में नहीं पता होता है तो असलान उसे बता रहा होता है कि ये अब यहाँ पे अब आर्च डीमन है वो है, ये सारी जो अब गड़बड़ हो रही है वो इसी की वजह से वो हो रही है। हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम है वो नहीं है। इस कमीने ने तुम्हारी प्रेजेंस से उसको नोटिस है वो कर लिया है तो फिर जल्दी से तुम उसको भी यहाँ पे रिकवर है वो करो। जल्दी से साइमन से उनको सरपास है वो कर लो एंड वो जो भी यहाँ पे ट्रुथ है उसे फेस है वो करो जिसे मैंने तुम्हारे लिए वो छोड़ा है ब्रदर। अब सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है वो है। और विंचेन इससे बोल रहा होता है कि रुको जरा असलान, मेरे को और भी तुमसे कुछ चीजें वो पूछनी है। लेकिन असलान सीधे आर्च डीमन होता है उससे फाइट करने के लिए वो बढ़ जाता है एंड इतने में विंचेन होता है उसकी आंखें वो खुल जाती है एंड वो अपने रूम के अंदर में वो होता है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होते हैं कि विंचेन तुम सही तो हो ना। विंचेन सोच रहा होता है कि मेरे को साइमन्स को सरपास है वो करना है, ट्रुथ है उसे जानने के लिए जिसको भी यहाँ पे अब अरसलान है उसके द्वारा छोड़ा है वो गया है अडेंका है उसके बारे में। लेकिन मैंने ऑलरेडी साइमन से उनको सरपास है वो कर लिया है लेकिन मैंने सच को है वो नहीं देखा। तो फिर इसका मतलब है कि अब कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं अब डिस्क्वालीफाई वो कर जाता हूँ। अडेंका की विल है उसे फुलफिल है वो करने में। इतने में रूम का दरवाजा खुल जाता है एंड यहाँ पे विंचेन के फादर खान है वो आ चुके होते हैं एंड यहाँ पे खान को देखते ही विंचेन सरप्राइज हुआ होता है एंड इधर बाकी के जो लोग होते हैं ना विंचेन के फ्रेंड्स वो भी सरप्राइज होते हुए अच्छे से इनको पहले ग्रीट है वो कर रहे होते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पे अब फादर होते हैं विंचेन के खान वो कह देते हैं ज्यादा चिंता है वो मत करो, इधर ज्यादा टाइम है वो नहीं लगेगा। वो विंचेन से कह रहे होते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम है वो किया, दोबारा से अपना प्रॉमिस है उसे पूरा वो किया है, मेरे को तुम्हें किसी तरीके से रिवॉर्ड है वो करना होगा, तुम मेरे को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। एंड इनको देखते हुए विंचेन सोच रहा होता है कि हाँ मैं एक जो भी यहाँ पे मोस्ट बेसिक फंडामेंटल था उसको लैक है वो करता था। मेरे को अभी भी वो अपने फादर से कह देता है कि मैं अभी भी एक अब यहाँ पे ट्रू अडेंका है वो नहीं हूँ, मेरे को एक मास्टर है वो चाहिए जो मेरे को हमारे एडेंका फैमिली है उसकी स्वॉर्डमैनशिप है वो सिखाए। खान उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ये जो ग्रेट एल्डर्स हैं वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। विंचेन कह रहा होता है हाँ मेरे को पता है, लेकिन मैंने आज जो अब साइमन्स है उनको डिफीट है वो किया है एंड हमारी जो एडेंका की विल है उसको फुलफिल करने में मैं एक कदम क्लोजर है वो आ चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर वो ऑब्जेक्ट करेंगे कि मेरे पास में अब मास्टर है वो नहीं होना चाहिए तो फिर मैं भी उनको बिल्कुल भी पसंद है वो नहीं करूँगा। ये देखते हुए खान थोड़ा स्माइल करते हैं और कह रहे होते हैं चलो ठीक है मैं भी अब ऐसा ही है वो बिल्कुल करूँगा, तुम मेरे साथ में वो चलो। एंड ये दोनों थोड़ा चलते हैं तो अब इनको अब सामने अब रेल्सा है वो दिख जाती हैं एक बंदे के साथ में एंड विंचेन कह रहा होता है रेल्सा तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम है वो हो चुका है एंड इस जगह पे मिस्टर मर्लिन भी है वो हैं। और यहाँ पे मर्लिन थोड़ा सरप्राइज है वो
हो जाते हैं एंड उन्हें याद आ रहा होता है कि विंचेन ने एक टाइम पे उनसे कहा था कि मैं आपका नेम है वो याद है वो रखूंगा, तो उसने सही में इसका नेम है वो याद है वो रखा है। रेल्सा बता रही होती है कि ये अब 8 स्टार का मार्शल आर्टिस्ट है वो है जो अब लाइटनिंग जायंट है उसको होल्ड है वो करता है, इसीलिए मैंने रिकमेंड किया है कि ये तुम्हारा अब यहाँ पे मास्टर है वो हो यंग मास्टर विंचेन। एंड मर्लिन कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पे मैं दोबारा से अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं अब यहाँ पे व्हाइट सोर्ड यूनिट है उनका वाइस कैप्टन है वो हूँ, मेरा नाम मर्लिन फाल्कर है वो है। फाल्कर सुनते ही जो अब यहाँ पे विंचेन होता है वो थोड़ा सरप्राइज है वो हुआ होता है, क्योंकि फाल्कर जो है ना वो असल में अब यहाँ पे असलान है उसका रियल जो अब सरनेम है वो है। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें साइमन के मेन कैसल होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे इधर जो अब कैगोन की मदर होती है वो उससे कह रही होती है कि तुम्हें पता है कि इस जगह पे अब तुम हारे वो चुके हो कैगोन, इसका रीजन पता है क्या? विंचेन है ना उसने असल में तुम्हें काफी बुक की तरह एक रीड है वो कर लिया, तुमने अब यहाँ पे अब अपने इमोशन से उनके ऊपर में अच्छे से कंट्रोल है वो नहीं किया, इसी की वजह से अब यहाँ पे तुम हारे वो गए हो एंड तुम्हारे हाथ पे अब यहाँ पे अब शेम का दाग है वो अब यहाँ पे लिख है वो चुका है। एंड कैगोन कह रहा होता है कि मेरे को माफ है वो कर देना मदर। उसकी मदर कह रही होती है कि अब कोई बात नहीं, क्योंकि अब तुम हारने से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, लेकिन अगर इस तरह की मिस्टेक तुमने दोबारा करी तो फिर तुम्हारे जो अब यहाँ पे मसल्स है ना उनको धीरे धीरे मैं तुम्हारे सामने वो काटूंगी। कैगोन उनसे कह देता है कि मैं समझ गया मदर, मैं इसे याद है वो रखूंगा, लेकिन इतने में उसके अंदर में से डिमोनिक एनर्जी है वो निकलने लग चुकी होती है। वो अपने आप से अब यहाँ पे कहने लग चुका होता है कि ये मेरे को पता है कि तुम काफ़ी गुस्सा हो क्योंकि तुम हार चुके हो, लेकिन अभी हम मेरी मदर है उनके सामने में, तो फिर शांत हो जाओ। एंसेस्टर, और ये एंसेस्टर अब कौन है? उसकी जो अब यहाँ पे एक शेडो होती है वो उससे अब बाहर वो निकल रही होती है एंड ये शेडो में से अब जो भी है वो कह रहा होता है कि तो फिर अब तुम यहाँ पे हो एक हाथ वाले दावेन। दोबारा से अब हम विंचेन के तरफ में आ जाते हैं। विंचेन अब फाल्कर नेम सुन के थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है, तो फिर मर्लिन भी उससे पूछ लेता है कि अब मेरा जो लास्ट नेम है उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, लेकिन विंचेन उनसे कह देता है नहीं कोई बात नहीं है, शायद अब यहाँ पे अब तुम और ज्यादा अब हायर अथॉरिटी के बंदे वो हो सर मर्लिन, जितना मैंने सोचा था उससे भी। लेकिन रेल्सा विंचेन को बता देती हैं कि अब फाल्कर्स है ना वो भी यहाँ पे ओल्डर मार्शल आर्ट की फैमिली है वो है जो भी यहाँ पे अब एडेंका को सर्व है वो करते हैं, लेकिन अब वो इनका जो रैंक है वो ना तो ज़्यादा हाई है ना तो ज़्यादा लो है। एंड विंचेन अब सोचने लग चुका होता है कि ये क्या हो गया, मेरे को लगा था फाल्कर्स है उन्होंने अपना नेम है वो चेंज कर दिया था एडेंका के अंदर में, तो फिर अभी भी फाल्कर्स है वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं। रेल्सा बता रही होती हैं कि इसने अपनी जो रजिस्ट्रेशन थी वो फोर्ट्रेस के अंदर में कंप्लीट है वो कर लिया है, तो फिर अब कल से ये तुम्हारे मास्टर की तरह एक्ट है वो कर पाएंगे। एंड मर्लिन कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें देखूंगा तो अपना जो एक डिसाइपल है उसके रूप में ट्रीट है वो करूंगा, तो फिर अब आगे जो मैं रूड होने वाला हूँ ना उसके लिए अब मेरे को माफ है वो कर देना यंग मास्टर विंचेन। एंड विंचेन भी उनसे कह रहा होता है कि हाँ सर मर्लिन मैं आपसे अच्छे से वो सीखूंगा। उसके फादर खान भी कह रहे होते हैं कि अपने आप को अच्छे से डिवोट है वो करना है इसके अंदर में विंचेन भी कह रहा होता है यस फादर। खान यही सोच रहे होते हैं कि हाँ तुम्हें ये अब अच्छे से करना ही है वो होगा, क्योंकि इस जगह पे अब हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वो जो एल्डर्स है ना वो भी यहाँ पे अब तुम्हारे लिए क्या है वो करेंगे। एंड अब हमें यही जो एल्डर्स होते हैं उनके तरफ का सीन है वो दिखाया जा रहा होता है। एक एल्डर चिल्ला रहे होते हैं कि अब जो हम सबसे ज्यादा डर रहे थे ना वही अब हो है वो चुका है, विंचेन अब एक हीरो है वो बन चुका है जिसने साइमंस को डिफीट है वो किया है। एंड अब हम बिल्कुल भी उसकी ग्रोथ है उसके अंदर में इंटरफेयर है वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर अब इस सिचुएशन के अंदर में अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे लोगे। एल्डर वान भी अब कह देते हैं कि अब मेरे पास में कुछ और भी कहने के लिए वो है नहीं, विंचेन की ग्रोथ है ना उसने हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी अब पार है वो कर लिया है। लेकिन ये सुनते ही एक जो दूसरी लड़की एल्डर होती है वो कह रही होती है तुम्हारा मतलब क्या है हमारी एक्सपेक्टेशंस, ये इस जगह पे अब यहाँ पे तुम अकेले थे जिसने डिसाइड किया था कि वो इससे अब प्रोसीड है वो करेगा एल्डर वान भी अब सोच रहे होते हैं कि ये सब लोग है ना वो अब मना है वो कर रहे हैं एंड ट्राई कर रहे हैं कि मेरे को अब यहाँ पे निकाले वो देंगे, यही एक्सक्यूज़ है उससे यूज़ है वो करते हुए वो अंत में इन लोगों से कह देते हैं चलो ठीक है मिलके एक जो सोल्यूशन है ना उससे अब यहाँ पे निकालते हैं इसका। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें साइमंस के जो एक एल्डर होते हैं उनके तरफ का सीन दिखाया जाता है। उन्हीं के सामने कुछ मेजिस होते हैं, उन्हें वो मारा है वो जा रहा होता है साइमंस की जो पैट्रियार्क होती हैं उनके द्वारा। एंड वो कह रही होती हैं अब एल्डर से कि अब तुम इस जगह पे मेरे को बताओ कि ये रीज़न क्या था कि तुमने ये जो मेजिस थे उनको हायर है वो किया, जल्दी से मेरे को तुम बताओ एल्डर होली मैन। एंड होली मैन कह रहे होते हैं कि मैं बस चाहता था कि साइमंस है उनकी कंप्लीट विक्ट्री है वो हो। इनके बगल में लात मारते हुए पैट्रियार्क कह रही होती हैं कि
अच्छा तो फिर अब साइमंस है क्या, उन्होंने एक कंप्लीट विक्ट्री है उसे पाया क्या। मेरे को इस तरह की पॉलिटिक्स एंड ट्रिक वाली चीजें होती हैं बिल्कुल भी पसंद है, वो नहीं आती है, क्योंकि इस तरह का जो रोल है वो मार्शल आर्टिस्ट है उसको बिल्कुल भी फिट है वो नहीं करता है। एंड इसी सारी चीज़ों की वजह से मैं कभी भी वो जो कमीना खान था उसके साथ में अब हेड टू हेड अच्छे से कम्पीट है वो नहीं कर पाई ग्रेट एल्डर साइमंस के। अब यहाँ पे मैं तुम्हें अब कोई भी तुम चीज़ें करना चाहते हो वो अब करने नहीं दे सकती हो, तो फिर अब कुछ टाइम के लिए तुम एकदम चुप बैठे वो रहना, ऐसा करो अब यहाँ पे अब थोड़ी गार्डनिंग ये सब है वो करने लगना अब, ठीक है। एंड ये जो अब यहाँ पे ग्रेट एल्डर होते हैं ना साइमंस के, वो कह रहे होते हैं ठीक है हाँ मैं वैसा ही है वो करूँगा। एंड जैसे ही अब यहाँ पे अब पैट्रियार्क चली गई होती हैं यहाँ से, ये जो भी यहाँ पे ग्रेट एल्डर होते हैं होली मैन, वो एक क्रिस्टल होता है उससे अब यहाँ पे अब कांटेक्ट है वो कर लेते हैं, वान होता है उससे। एंड वो चिल्ला रहे होते हैं कि अब ये अब क्या हो गया, असल में मेरे को तो लगा था कि तुम सेकंड एंड थर्ड स्टेजेस है उनके अंदर में इंटरफेयर है वो करोगे वान। एंड ये जो वान होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि अब ये जो अब खान एंड वेल्किया है ना वो अब अपीयर हो चुके हैं, तो अब हम इसके बारे में कुछ भी कर वो सकते नहीं है। एंड विंचेन की स्किल्स है ना वो भी यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आगे ही है वो थी। होली मैन कह रहे होते हैं कि तुम इसे बहाने की तरह यूज़ है वो नहीं कर सकते हो, अगर चीज़ें इस तरह से चलती रही तो फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अवॉइड है वो नहीं कर सकते हैं कि हमने विंचेन को रोकने की कोशिश है वो करी थी। दूसरे एल्डर्स है ना वो भी यहाँ पे अब बहुत जल्दी प्रॉब्लम है वो हो जाएंगे, हम उनकी आंखों में खटकने हैं वो लग जाएंगे। अब हमें एक जो यहाँ पे प्लान है उसे बनाना है वो होगा जिससे हम वो जो यहाँ पे कमीना विंचैन है उसको अब जल्दी से हटाया वो सकें। एंड दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है विंचैन होता है वो सो रहा होता है, लेकिन इतने में उसकी आंखें वो खुल जाती है क्योंकि उसके ऊपर में कोई अब अटैक है वो करने ही वाला होता है। विंचैन ने टाइम से इस अटैक को डॉज है वो कर लिया होता है। एंड वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कह रहा होता है कि ये तुम कौन हो एंड मेरा जो डॉर्म है उसके अंदर में तुम कैसे आए। एंड ये जो यहाँ पे बंदा होता है वो और कोई नहीं, अब यहाँ पे मर्लिन है वो होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम मेरे को पक्का था कि सो रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हारे सेंसेस हैं वो इतने बुरे हैं वो नहीं है। एंड यहाँ पे मर्लिन को देखते हुए विंचैन ने मर्लिन कहा होता है, तो वो उससे कह रहे होते हैं कि अब ये रात अब आगे वो हो चुकी है, अगला दिन आ चुका है, तुम अब मेरे को मास्टर करके बुलाओगे विंचैन। वैसे तुम्हारे सेंसेस तो गुड है लेकिन ऑब्जर्वेशन स्किल है वो थोड़ी कम है, वो है तुम अपनी सराउंडिंग्स है उसे देख नहीं सकते हो कि कुछ अजीब है वो हो रखा है। एंड विंचैन भी देख लेता है कि ये कुछ अलग सी जगह पे ही आ चुका है। उसे अब यहाँ पे मर्लिन बता रहे होते हैं कि ये अब यहाँ पे मैजिक डंजन है वो है जिसको अब यहाँ पे बनाया वो गया है, अगर तुम मेरी ट्रेनिंग है उसे पास कर लेते हो तभी तुम यहाँ से वो जा पाओगे, और अगर वैसा नहीं कर पाओगे तो फिर तुम यहाँ से निकल वो सकते नहीं हो। अपना चाहे वो अजीब स्वॉर्ड पाथ है उसे यूज करते हुए भी हम इस जगह पे अब यहाँ पे अब तुम्हारा लाइटनिंग जायंट है उसको फिक्स है वो करेंगे, तुम्हारा जो ट्रेट है वो पूरी तरह से गलत है वो है। विंचैन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर मर्लिन उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें अभी तक उसकी ताकत का पता है वो नहीं है, तुम्हें उसे सही करना होगा इससे पहले कि तुम अडेंका की स्वॉर्डमैनशिप है उसको सीख है वो लो। एंड वो एक पेंडेंट होते हैं उसे बाहर है वो निकाल लेते हैं। एंड वो कह रहे होते हैं कि ये पेंडेंट है उसे मैजिक को यूज करते हुए क्रिएट किया गया है, अगर इसके ऊपर में कोई और दूसरे लोगों की अब लाइटनिंग एनर्जी है वो टच कर जाती है तो ये डिस्ट्रॉय वो हो जाएगा। जब तक तुम इस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते तुम ये अब यहाँ पे अब अडेंका की स्वॉर्डमैनशिप है उसे बिल्कुल भी है वो सीखोगे नहीं। एंड यहाँ पे अब लेकिन जो विंचैन होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को जल्दी से ग्रो है वो होना होगा, एक ट्रू अडेंका है वो बनना होगा, ये जो अब ट्रूथ है उसे फेस है वो करने के लिए मैं उस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड अडेंका की स्वॉर्डमैनशिप है उसे जरूर है वो सीखूंगा, इतना कहते हुए वो अपनी जो भी यहाँ पे लाइटनिंग जायंट होता है उसे अपनी स्वॉर्ड पे लगा के मर्लिन को मारने वो चला गया होता है। लेकिन मर्लिन अपना जो भी यहाँ पे लाइटनिंग जायंट होता है उसे यूज करते हैं, उसकी लाइटनिंग के ऑरा जो उनके निकल रहा होता है उससे विंचैन काफी दूर है वो फिक चुका होता है। एंड विंचैन काफी ज्यादा हैरान है वो हो रखा होता है इंड का जो भी यहाँ पे लाइटनिंग जायंट है उसका मैनिफेस्टेशन है उसे देखते हुए। एंड मर्लिन उससे कह रहे होते हैं कि विंचैन जरा तुम अच्छे से वो देख लो, ये अब यहाँ पे अब ट्रू फॉर्म है तुम्हारा लाइटनिंग जायंट है उसकी। विंचैन ये देखते हुए काफी हैरान है वो हुआ होता है कि ये इतना ज्यादा बड़ा है वो कैसे है। इतने में मर्लिन अपना लाइटनिंग जायंट यूज करते हुए एक बोल्ट अटैक होता है उसे अब विंचैन के ऊपर में वो करवा देते हैं। विंचैन ये अटैक लेने की वजह से काफी दूर है वो फेंक चुका होता है। एंड वो अब यहाँ पे उठते हुए कह रहा होता है कि ये अब यहाँ पे ब्लू लाइटनिंग है वो क्या है, ये अब यहाँ पे मेरा वाला है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है वो है। विंचैन के सामने मर्लिन आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि मेरे को माफ कर देना लेकिन मैं एक अब यहाँ पे अब बेस्ट फिट है वो नहीं हूँ मास्टर के रूप में, क्योंकि मैं अब यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि एक अच्छे
एक्सप्लेनेशन है वो तुम्हें अब दे वो पाऊँ, या फिर तुम्हें सिस्टमेटिकली मैनेज है वो करूँ, तो फिर मैं तुम्हें अब यहाँ पे बेस्ट तरीका जो मेरे को पता है उससे अब सिखाऊंगा। जब तक तुम अपना ट्रू लाइटनिंग जायंट है उसको बारे में अब सीख नहीं जाते हो, मैं तुम पे अपना जो लाइटनिंग है उससे अटैक है वो करते रहूंगा। विंचेन सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें पोक पोक के तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो वहां पे गया होता है जहाँ पे विंचेन का सर्वेंट होता है, उसके कपड़े वो धो रहा होता है। वो अब प्रिंसिपल ऑफिस में भी है वो गया होता है जहाँ पे वो अब यहाँ पे सोए वो रही होती हैं। एंड वो रास्तों पे भी चल रहा होता है जहाँ पे अब कोई गोपची वाली गली में जो वाहन होते हैं वो कुछ करने की प्लानिंग है वो कर रहे होते हैं। एंड वो अब यहाँ पे अब एक हफ्ता है वो बीत जाता है अब इसी देर में। एंड ये जो पोक पोक होता है वो अपनी मास्टर होती है, फाइनली उसके पास में वो पहुंच चुका होता है जो कि एक लड़की है वो होती है। और वो कह रही होती है कि अब वैसे अब यहाँ पे मैं यंग मास्टर है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता वो कर रही हूँ, क्योंकि ये अब पूरा एक वीक है वो हो चुका है। यंग मास्टर ने अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट है वो किया है, वो उस स्पेस से अभी तक बाहर है वो नहीं आए हैं। क्या उन्हें अच्छे से आराम है वो मिल रहा है? मैं होप करती हूँ कि वो अपने आप को ज़्यादा थका है वो नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ अब हमें विंचेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी जो ग्रेट स्वॉर्ड अटैक होता है उससे वो मर्लिन को मारने वो जा रहा होता है, जिसे मर्लिन ने ब्लॉक है वो कर लिया होता है। मर्लिन सोच रहे होते हैं कि ये जब कोने में पड़ जाता है तो फिर ये अपना दिमाग अच्छे से यूज़ है वो करने लग जाता है। ये अपनी वो जो अजीब स्वॉर्डमैनशिप है उसके अंदर में लाइटनिंग एनर्जी है उसको फ्यूज़ है वो कर रहा है, लेकिन अभी भी इससे बहुत आगे वो जाना है। एंड वो अपनी जो एक लाइटनिंग अटैक होता है वो करने वाले होते हैं विंचेन पे, जिसे विंचेन को भी देख के अब मुंह है वो बन चुका होता है। उसने अपनी जो लाइटनिंग अटैक होता है उससे ब्लॉक करने की कोशिश करी होती है, लेकिन मर्लिन का ये जो लाइटनिंग अटैक होता है ब्लू लाइटनिंग वाला वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में वो हुआ होता है, जिसे विंचेन ने अच्छे से ब्लॉक नहीं कर पाया होता है। वो यही सोच रहा होता है कि इसकी रेंज है वो इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे बड़ी है वो कैसे है। एंड ये इतनी ज़्यादा लाइटनिंग जो अब एनर्जी होती है उससे विंचेन दूर जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इसकी फोर्स है ना वो मेरी गोल्डन लाइटनिंग है उससे ज़्यादा पावरफुल है वो नहीं है, लेकिन ये अब यहाँ पे इसकी रेंज एंड प्रेशर है वो सही में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इतना ही नहीं होता है, मर्लिन अब उसके पीछे भी है वो आ जाते हैं, उसे अपनी स्वॉर्ड से मार देते हैं, लेकिन विंचेन ने टाइम से डॉज है वो कर लिया होता है। इतने में उसको उसके मुंह के सामने वो पेंडेंट है वो दिख जाता है, जिसे वो जल्दी से पकड़ने के लिए वो गया होता है। सोच रहा होता है ये पकड़ लिया तो सब ओवर हो गया, लेकिन मर्लिन उसे जल्दी से अब यहाँ पे नीचे वो आ जाते हैं लेके। एंड विंचेन समझ जाता है कि इन्होंने ये जो किया था वो पूरी तरह से जानबूझ के वो किया था। एंड इतने में विंचेन को उसके पेट पे वो मारे वो देते हैं अपनी स्वॉर्ड से मर्लिन, जिसे उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द है वो हुआ होता है। एंड वो ज़मीन पे ही पड़ा वो जाता है। एंड मर्लिन सोच रहे होते हैं कि इसके मूवमेंट है वो और ज़्यादा बेटर है वो हो रहे हैं, लेकिन लाइटनिंग जायंट के अंदर में कोई भी प्रोग्रेस है वो नहीं हो रहा है। चलो अभी हम एक ब्रेक है वो ले लेते हैं। एंड विंचेन अब थोड़ा ब्रेक मिला होता है तो पानी वो पी रहा होता है। जूलियन उससे कह रहा होता है कि अब यहाँ पे मर्लिन तुम्हें अब कभी ब्रेक दे दे तो फिर अब ढेर सारा पानी वो पी लो जितना पी सको। एंड यहाँ पे वो पानी वो पी रहा होता है, यही सोच रहा होता है कि अब चाहे अब यहाँ पे मैं कितनी भी अपनी लाइटनिंग एनर्जी है उसको निकालूं, उसकी रेंज इंक्रीज करने की कोशिश करूं, मैं वो जो ब्लू लाइटनिंग है उसको सरपास वो नहीं कर सकता हूं। ये बिल्कुल अब यहाँ पे लाइटनिंग जायंट की 2 फॉर्म है उसके जैसा वो है, जिनके अंदर में 2 डिफरेंस नेचर है वो है। अब मेरे को क्या करना चाहिए? इतने में जूलियन होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है कि जो वाटर बॉटल है उसके अंदर से बहुत कम कम पानी वो निकल रहा होता है। विंचेन कह रहा होता है कम निकल रहा है तो क्या हुआ, लेकिन इतने में उसको एक बात है वो क्लिक कर जाती है कि अब यहाँ पे अब ये जो वाटर बॉटल है ना, अगर वाटर बॉटल ही नहीं होती तो पानी के साथ है वो क्या होता, पानी है वो चारों तरफ है वो फैलता। एंड यही बात सोच के वो अब चिल्ला देता है कि अब मेरे को समझ है वो आ चुका है। मेरे को लगता था कि मैं इससे पहले अपनी लाइटनिंग है उसे बाहर निकालूं, मेरे को उससे थोड़ा भी यहाँ पे लिमिट है वो करना होगा। ये वाटर बॉटल है उसकी तरह और यहाँ पे, लेकिन मेरे को वैसा अब स्टार्टिंग से करने की कोई ज़रूरत है वो नहीं थी। नेचुरली अब यहाँ पे अब मेरी जो अब एनर्जी है ना उसको मेरे को अच्छे से अब फ्लो है वो होने देना होगा। एंड लाइटनिंग को बस रिलीज है वो कर देना होगा बिना लिमिट करे हुए। एंड उसने जब ऐसा किया होता है तब उसके अंदर में से भी बहुत ज़्यादा जो ब्लू लाइटनिंग है वो निकलने लग चुकी होती है, जिसे देखते हुए मर्लिन सोच रहे होते हैं कि इसने फाइनली अब कर वो दिखाया है, लेकिन अभी तक लेसन है वो ओवर है वो नहीं हुआ है। तुम्हें अब यहाँ पे अभी तक कोई भी चीज़ है वो चेंज नहीं हुई है। सबसे पहले ये पेंडेंट डिस्ट्रॉय वो करना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? विंचेन भी कह देता है कि हाँ मैं वैसा ट्राई वो कर सकता हूँ।
ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए अब सामने वो बढ़ चुके होते हैं। एंड मर्लिन जब विंचेन को मारने जा रहे होते हैं सामने, लेकिन वो देख लेते हैं कि विंचेन ऑलरेडी इनके पीछे वो आ चुका होता है एंड सर पे से अपने मारा है वो होता है इन्हें, लेकिन मर्लिन ने इसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है अपनी स्वॉर्ड से। लेकिन इधर जो लाइटनिंग अटैक हुआ होता है उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट है वो हुआ होता है। मर्लिन काफ़ी दूर है वो चले गए होते हैं। इतने में वो देख लेते हैं कि विंचेन उनके चारों तरफ में वो घूम रहा है। ये बिल्कुल अब यहाँ पे रेल्सा की तकनीक है ना वो है। और इतने में विंचेन होता है उसने अपनी स्वॉर्ड को अब ग्रेट स्वॉर्ड के अंदर में वो बदल दिया होता है एंड ग्रेट स्वॉर्ड स्प्लिटिंग स्लैश होता है उसे अब मारे वो दिया होता है मर्लिन के ऊपर में। लेकिन मर्लिन ने इसके अटैक को ब्लॉक है वो कर लिया होता है और वो कह रहे होते हैं कि रेल्सा और मैं अब यहाँ पे काफ़ी सालों से फ्रेंड्स हैं वो हैं, तो फिर हमें एक दूसरे के अटैक्स काफ़ी अच्छे से वो पता है। तुम इस बार अनलक्की थे विंचेन। एंड वो इसकी जो ग्रेट स्वॉर्ड बनी होती है उससे अब यहाँ पे मार के विंचेन कोई दूर है वो फेंक देते हैं। विंचेन यही सोच रहा होता है कि उसकी ग्रेट स्वॉर्ड का अटैक है वो भी अब यहाँ पे टूट है वो चुका है, ये डेंजरस है पूरी तरह से। और इतने में विंचेन एक इनके मुंह पे स्कार है उसे नोटिस कर लेता है। ये अब यहाँ पे अब काफी ज्यादा पुराना है वो लग रहा है। इसका मतलब है पास्ट में इन्हें किसी अपोनेंट के द्वारा बहुत ज्यादा ओवर पावर है वो कर दिया गया है। एंड इस तरह के जो अब यहाँ पे स्कार होते हैं ना वो अब यहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट की वीकनेस या फिर वीकनेस वाला एरिया होता है उसको है वो दिखाता है। उसने अपनी स्वॉर्ड पे लाइटनिंग जायंट होता है उसे एक्टिवेट है वो कर लिया होता है। एंड वो इनके यही जो वीक साइड होती है ना यहाँ पे इनके आँख के तरफ उधर ही अटैक है वो कर देता है। एंड उसने इनका पेंडेंट होता है उसे पकड़ है वो लिया होता है सही में एंड लाइटनिंग डाल देता है इस पेंडेंट के ऊपर में, जिससे ये पेंडेंट इस जगह पे डिस्ट्रॉय है वो हो जाता है एंड वो भी ज़मीन पे वो गिर जाता है। एंड जो मर्लिन होता है ना वो भी यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि इसने अब यहाँ पे मेरी स्कार वाली साइड थी उसको टारगेट है वो किया। ये अब यहाँ पे सिर्फ एक 14 ईयर का बंदा है वो है, लेकिन इसने जो किया है ना वो काफ़ी एक्सपीरियंस से है वो आता है। वो विंचेन से कह देते हैं कि तुमने अब पास से वो कर लिया, मैं तुम्हें एडेंका की स्वॉर्डमैनशिप है वो अब सिखाऊंगा। ये सुनते ही विंचेन खुश हुआ होता है और कह रहा होता है सही में। एंड फिर मर्लिन उससे कह रहे होते हैं कि हाँ तुम अब इसका इंतज़ार है वो करना, ये अभी जो मैंने तुम्हारे साथ में किया है उससे और ज़्यादा मुश्किल है वो होगा और थकाने वाला होगा। इसी के अब कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में अब कॉरिडोर में चल रहा होता है, तो उसके फ्रेंड्स को उसने यही बता दिया होता है कि वही अब दूसरे एक डंजन थे उसके अंदर में अपनी ट्रेनिंग है वो कर रहा था पूरा एक वीक है उसके अंदर में। उसके दोस्त उसकी तारीफ है वो कर रहे होते हैं। इतने में इधर अब सैरी है वो आ चुकी होती है बताते हुए कि यंग मास्टर ये भी यहाँ पे तुम्हारे लिए डिलीवर है वो हुआ था। एंड ये लोग देख भी लेते हैं कि ये भी यहाँ पे अब मिशन ऑब्जेक्टिव है वो है, जो भी यहाँ पे रैंक 9 क्रेडिट विंचेन है उसके लिए वो है जो भी यहाँ पे तुम्हारे लिए डिलीवर हुआ है। विंचेन समझ जाता है कि ये अब यहाँ पे अब थोड़ा अनयूजुअल है वो है, क्योंकि ये अब यहाँ पे अब रैंक 7 के कैडेट हैं उनके द्वारा अब यहाँ पे कंप्लीट है वो किया जाता था। जूलियन भी कह रहा होता है ये अब पढ़ के कि ज़रा देखो तो ये भी यहाँ पे जिसने अब रिक्वेस्ट करी है ना वो भी यहाँ पे अब तुम्हारी फैमिली यानी अडेंका है उसके अब यहाँ पे एल्डर्स हैं वो उन्होंने किया है। एंड फिर उसके फ्रेंड यही बोल रहे होते हैं कि विंचेन तुम्हें अब यहाँ पे इसको करने के लिए कोई मदद चाहिए क्या, हम यहाँ पे तुम्हारे साथ में ट्रेनिंग करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो चुके हैं, तो फिर हम तुम्हारी हेल्प है वो कर सकते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, वो अपने जो भी यहाँ पे डीन होते हैं एंड मर्लिन होते हैं उनके पास में आ चुका होता है। उसने बता दिया होता है कि वो अकेले वो जाएगा। वो डीन यही कह रहे होते हैं कि ये फर्स्ट मिशन है, अकेले जाओगे तो काफ़ी डेंजरस होएगा। विंचेन कह रहा होता है कि हाँ सिर्फ उसी वजह से मैं इसमें अकेला वो जा रहा हूँ, ये एल्डर्स हैं उन्होंने अब मेरे सामने ये मिशन है वो फेंक दिया है, ये प्रोबेबली एक टेस्ट है या फिर उसकी कंप्लीट करते हुए बात मर्लिन कह देते हैं कि ये एक ट्रैप भी है वो हो सकता है जिससे वो तुम्हें एलिमिनेट है वो कर देंगे क्योंकि तुम उनके रास्ते में वो आ रहे हो। एंड डीन भी कह रहे होते हैं कि हाँ मैं एग्री करता हूँ सर मर्लिन, विंचेन तुम्हारे लिए इस जगह पे अकेले जाना काफी ज्यादा डेंजरस है वो है। इतने में विंचेन कह रहा होता है कि ये एक वॉर है वो है और अगर मैं ये जो ट्रैप है उससे पूरी तरह से आसानी से बाहर निकल आऊं बिना किसी दिक्कत के तो फिर ये अब मेरी विक्ट्री है वो होगी। मेरे को और ज्यादा स्ट्रोंगर हो के अब एक सच है उसे अब पाना है वो होगा, तो फिर अब एक्सीडेंटली अब यहाँ पे मैं विक्टिम है वो बन जाता हूँ, पावर स्ट्रगल है उसके अंदर में, तो फिर मेरे को उसे अब यहाँ पे एक्सेप्ट है वो करना होगा क्योंकि मैं भी एक अब यहाँ पे अडेंका है वो हूँ। डीन भी कह रहे होते हैं कि अच्छा तो फिर अब तुमने अच्छे से इसके बारे में सोच लिया है तो अब कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं, मैं तुम अब यहाँ से जा रहे हो उसकी परमिशन है वो दे देता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे अब अच्छे से अपना जो अब काम है वो करना क्रिम्सन फोर्ट्रेस के कैडेट। और फिर विंचेन भी कह रहा होता है कि हाँ मैं अब यहाँ पे अच्छे से अपना मिशन है उसे कंप्लीट है वो करूँगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें यही जो अब हेड मास्टर होती हैं उनकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। डीन उसके करीब आते हुए कह रहे होते हैं कि तो फिर तुम अब दोबारा से अब टाइम पास वो कर रही हो,
और वो हेडमास्टर कह रही होती हैं कि कितने रूड हो, मैं बस थोड़ा सा ब्रेक है वो ले रही थी ब्रेक। एंड वैसे मैंने देखा कि विंचेंट के लिए अब यहाँ पे एक मिशन है वो आया है। डीन कह रहे होते हैं मेरे को तो लगा था कि कैडेट को मैनेज करने में तुम्हारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट है वो नहीं है। वो कह रही होती हैं कि फिर भी मैं एक अब यहाँ पे अब हेड मास्टर है वो हूँ, तुम्हारा मतलब क्या है। तो अब यहाँ पे ये जो कल्प्रिट है वो इसके पीछे कौन था। एंड डीन बता रहे होते हैं कि वो अपने आप को अब यहाँ पे एल्डर से वो बुलाते हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि वो अब अकेले एल्डर वान है वो होंगे। हेड मास्टर सोच रही होती है कि वो चालाक बुढ़ा वान अब यहाँ पे अब कोई भी अच्छा रीजन उसके पास है वो नहीं होगा कि वो विंचेंट को एक मिशन है वो दे दें। इतने में इनके पास में एक अब यहाँ पे रिपोर्ट है वो आ जाती है। हेडमास्टर ये अब एक इमरजेंसी है वो है हमारी जो अब फोर्ट्रेस है उसके सामने में एक अनआइडेंटिफाइड एक मार्शल आर्टिस्ट है ना, वो अब हमारे सामने है वो आ चुका है। वो अब यहाँ पे बार बार बोल रहा है कि उसे विंचेंट से वो मिलना है। एंड वो अब यहाँ पे हमारे जो नॉर्मल प्रोसेस हैं उनसे गुजरने के लिए मना है वो कर रहा है, तो हम फाइट है वो कर सकते हैं। एंड इधर ये जो बंदा होता है उसी की गार्ड अब रोक है वो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम अपने बारे में वो बताओ कौन हो पहले, और यहाँ पे रुक है वो जाओ। इधर ये जो अब एक सर्वेंट होता है इस बंदे का वो कह रहा होता है यंग मास्टर हमें नॉर्मल जो प्रोटोकॉल है उन्हें अब फॉलो है वो करना चाहिए और बाद में आना चाहिए। लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि मैं ऐसा है वो क्यों करूं, मैं इस जगह पे थोड़ी सी बात करने के लिए वो आया हूं बस। उसने अपनी स्पीयर होती है उसके ऊपर में और है वो लगा लिया होता है और वो कह रहा होता है कि मैं अब यहाँ पे दोबारा से तुम लोगों को अब कह वो रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि मैं विंचेंट से वो मिलूं, तो फिर वो अब कहाँ पे है। लेकिन इधर के गार्ड्स इसे पूरी तरह से रोकने के लिए तैयार है वो होते हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। तो फिर वो कह रहा होता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड वो अपनी जो वो आसान स्पीयर थ्रोइंग तकनीक होती है उसका चैप्टर 1 यूज है वो करने जा रहा होता है, लेकिन इतने में एक विप आ जाती है जो इसकी स्पीयर को आधे में ही वो रोक लेती है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हुआ होता है, और इसी बीच में इसे बहुत जल्दी से अब ये विप होती है उसे चारों तरह से पकड़ है वो लिया जाता है। एंड इसके सामने में अब हेड मास्टर है वो आ चुकी होती हैं हरका, और वो कह रही होते हैं कि तुम्हारी जो अब स्पीयर थ्रोइंग तकनीक थी उससे मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को कंफर्म है वो कर लिया यंग मास्टर रेवन, तो फिर तुम इस जगह पे अब रुक है वो सकते हो। अगर तुम ये कंटिन्यू करते हो तो हम दोनों के लिए अब ये बेकार है वो होगा। इतने में ये जो रेवन का बटलर होता है वो उसे अब यहाँ पे बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इतने में इधर डीन भी आ जाते हैं और इसको रोक लेते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तुम बिल्कुल भी हिले तो तुम अब मारे वो जाओगे। इसे देखते हुए ये जो बटलर होता है वो सोच रहा होता है कि ये एक मेज है, ये एक अब यहाँ पे रूएन 5 का मेज है वो कहने लग चुका होता है एक रूएन 5 का मेज। एंड एक वुमन जो अब यहाँ पे अब विप यूज है वो करती है। तो फिर अब आप दोनों इस जगह के अब यहाँ पे अब फोर्ट्रेस के इंचार्ज है वो हो। एंड फिर हरका भी कह रही होती है कि हाँ बटलर तुम्हें अब सब कुछ है वो पता है, अच्छे से गैस कर लिया तुमने, मैं ये जो अब यहाँ पे फोर्ट्रेस है उसकी हेड मास्टर है वो हूँ, मेरा नाम हरका है। एंड यहाँ पे तुम मेरे को ये बताओ प्रतिसान फैमिली के इतने में इससे ये कुछ आगे बोल पाती। इधर उसकी जो विप होती है उसे काटते हुए ये जो रेवन होता है उससे बाहर है वो निकल चुका होता है। हरका काफी सरप्राइज हो चुकी होती है और सोच रही होती है कि ये बंदे इसने अब यहाँ पे मेरी विप थी उससे खुद को फ्री है वो कर लिया। इतने में रेवन हरका से कह रहा होता है कि अगर आप हेड मास्टर है तो फिर मेरे पास में एक रिक्वेस्ट है, मेरे को एक जो यहाँ पे अब फोर्ट्रेस का कैडेट है उसके रूप में एक्सेप्ट है वो कर लो। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें विंचेंट की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। वो एक कैरेज में होता है और अपना जो मिशन होता है उसे कंप्लीट करने जा रहा होता है। जूलियन उसे बता रहा होता है कि ये मिशन है वो मेरे को भी यहाँ पे अब इजी तो उतना लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एल्डर्स हैं वो इसके अंदर में कैसे इन्वॉल्व है वो हो पाएंगे। विंचेंट उससे कह रहा होता है कि अब देखने में काफी अब सिंपल है वो लग सकता है। इस मिशन के अंदर में मेरे को एक जो अब स्पेसिफिक गोबलिन है उसको अब मारना वो है। जूलियन उससे कह रहा होता है कि मिशन कहीं ये जो अब गोबलिन है वो सिर्फ एक चारा तो नहीं एक दूसरे ट्रैप है उसके लिए। विंचेंट उससे कह रहा होता है कि तुम्हें अब इस गोबलिन है उसको ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत है वो नहीं है। मैं बता दूं गोबलिन्स ऐसे क्रिएचर होते हैं जो अब ग्रुप के अंदर में वो रहते हैं, अकेले वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और ये अब साथ में नंबर्स अपने होते हैं उनका एडवांटेज लेके अब दूसरे लोगों को अब हंट वो करते हैं। लेकिन ये वाला गोबलिन अकेले वो घूम रहा है, अब ऐसा किस लिए हो सकता है? अब ऐसा हो सकता है कि ये अपना ग्रुप है उससे बिछड़ वो गया है, या फिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो चुका है कि इसे अब ग्रुप की प्रोटेक्शन है उसकी ज़रूरत नहीं है एंड उसने उन सबको वो मार के अब खाया वो लिया। जूलियन का ये सुन के थोड़ा मुंह है वो बन चुका होता है, लेकिन फिर भी वो कह रहा होता है कि मैं अच्छे से अब स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश है वो करूंगा। एंड इससे विंचेंट थैंक यू वो बोल रहा होता है इसके लिए। एंड जिस तरह से हमें रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से वो गॉब्लिन है वो इधर कहीं आसपास ही वो होगा। वो अपनी कैरेज के ऊपर में वो चढ़ चुका होता है एंड उस कैरेज का जो ड्राइवर होता है उसको उसके पैसे दे देता है और कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे वो उतर जाऊंगा
दूंगा और तुम्हें यहाँ से वो जल्दी से जल्दी अब निकल है वो जाना चाहिए इस फॉरेस्ट से। ये इधर जो ओल्ड मैन होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि तुम ऊपर कैसे चले गए, ये डेंजरस है। लेकिन वो देख लेता है कि विंचेन बहुत जल्दी से यहाँ से चले वो जाता है एंड विंचेन फॉरेस्ट के अंदर में काफ़ी अंदर आके एक जगह पे रुक जाता है एंड वो कह रहा होता है चलो ठीक है अब मैं उस गॉब्लिन को वो ढूंढता हूँ। उसने अपना जो अब लाइटनिंग जायंट होता है उसको अब एक्टिवेट है वो कर लिया होता है। वो अपने लाइटनिंग जायंट की जो ब्लेसिंग वाला ट्रेट होता है उसकी अब ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट है वो कर लेता है। उसने अब यहाँ पे अब जायंट थंडर स्टॉर्म होता है उसको मैनिफेस्ट है वो कर लिया होता है। वो बता रहा होता है कि ब्लू लाइटनिंग है उसकी फोर्स काफ़ी ज़्यादा कम है, ताकत कम है, लेकिन ये काफ़ी दूर दूर तक है वो जा सकती है। तो फिर मैं पूरा रीजन है उसको अपनी लाइटनिंग से कवर है वो कर लूँगा एंड छोटे छोटे जो मूवमेंट है उन्हें डिटेक्ट है वो करूँगा। एंड ऐसा करते हुए उसे एक जगह पे अब कोई चीज़ हिलती हुई है वो दिखाई दे रही होती है एंड हाँ उसे जो अब यहाँ पे गॉब्लिन उसे चाहिए था वो मिल है वो चुका होता है, जो कि अब काफ़ी बड़ा और अजीब सा ही है वो होता है। एंड उसके करीब जाते हुए विंचेन अब सोच रहा होता है कि ये चीज़ असल में है क्या, इसे गॉब्लिन कंसिडर किया जाए उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड इसके शरीर पे इस तरह की जो अजीब से निशान है ना वो असल में है क्या। एंड जूलियन उसे बता रहा होता है कहीं ये अब काइमेरा तो नहीं जिसको डार्क मैजिक है उससे द्वारा बनाया वो गया है। विंचेन अब सोचने लग चुका होता है कि इसका लेवल अब देखने से अब मेरे को समझ है वो नहीं आ रहा है काइमेरा, मेरे को अब पता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को अब इससे फाइट करने के लिए अब सोच समझ के फाइट है वो करनी होगी। और यहाँ पे इससे पहले ये इसे ध्यान से अप्रोच है वो करना होगा। इतने में वो अपनी लाइटनिंग होती है उससे महसूस है वो कर लेता है कि कोई चीज़ उसके करीब अब चले वो आ रही है और वो बहुत जल्दी से इसके करीब है वो आ रही है। इतने में एक जो स्पीयर होती है वो उसके बगल में आके ये वो लड़ जाती है पेड़ में एंड इसे वो जब देख ही रहा होता है इतने में एक बंदा उसके सामने आ चुका होता है और वो कह रहा होता है विंचेन तुमसे मिलकर मेरे को अच्छा है वो लगा, ये भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम है हम दोनों का एक दूसरे से मिलके, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए वो आया हूँ, चलो देखते हैं कि हम दोनों फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा। एंड रेवन को देखते हुए विंचेन कह रहा होता है कि तुम मेरे को चैलेंज करना चाहते हो। इतने में वो देख लेता है कि इसके पास में अब कैडेट 9 का बैच है वो है, लेकिन फिर भी उसने इसे अब पहचाना कैसे नहीं। लेकिन इधर जो शोर हुआ होता है उसकी वजह से गॉब्लिन ने भी इन्हें नोटिस है वो कर लिया होता है एंड इनके ऊपर में अटैक है वो कर देता है। विंचेन ने टाइम से इस गॉब्लिन का अटैक को डॉज है वो कर लिया होता है एंड रेवन इसको देख के सरप्राइज हुआ होता है, चिल्ला रहा होता है कि ये क्या चीज़ है, गॉब्लिन है क्या। विंचेन उसे बता देता है देखकर ये एक कैमरा है वो है और ये अब यहाँ पे बिना सोचे समझे इसे अटैक है वो बिल्कुल भी मत करना। एंड ये गॉब्लिन होता है उसने अब रेवन को अपना टारगेट है वो बना लिया होता है एंड उसी के ऊपर में चढ़े वो चुका होता है उसे मारने के लिए। विंचेन अब इसके लिए परेशान है वो हो रहा होता है कि रेवन को इसने अब टारगेट है वो कर लिया, लेकिन ये गॉब्लिन जब बढ़ा होता है रेवन को मारने के लिए तब वो अपनी स्पीयर होती है उससे अब अपने पास में वो बुला लेता है एंड ये गॉब्लिन के लगते हुए वो स्पीयर उसके पास में आ चुकी होती है और वो कह रहा होता है कि मेरे को डिटेल्स तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कि सबसे पहले हमें इसे अब संभालना वो होगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें फोर्ट्रेस में हरका की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो बासी लेते हुए कह रही होती हैं कि फाइनली चलो ठीक है अब यहाँ पे अब सही दिक्कत है वो यहाँ से वो जा चुकी है। एंड इधर इतने में डीन होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि तुमने ये जानबूझ के किया ना, तुमने ये जो भी यहाँ पे अब एंट्रेंस की प्रोसेस थे उनको एकदम से जल्दी से करवाया वो दिया ताकि रेवन है वो विंचेन के पीछे वो जा पाए। अब वर्टिकान के जो अब यहाँ पे डिसेंडेंट है यानी अब थर्ड पावर हाउस जो है उनको अब कोई भी छुए वो नहीं पाएगा, चाहे वो यहाँ पे अब अडेंका के एल्डर्स हैं वो हो। रेवन अब यहाँ पे अब विंचेन के अंदर में इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड उस जगह पे जाएगा तो वो एक इंश्योरेंस है उसके रूप में काम करेगा। तुमने सही में अब काफ़ी अच्छे से अपना दिमाग को इस्तेमाल है वो किया है। हरका कैरी होती है कि ये तुम अब यहाँ पे अब मेरे को नहीं पता किसके बारे में बात है वो कर रहे हो। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है ये गॉब्लिन अब रेवन होता है उससे फाइट है वो कर रहा होता है। रेवन अपनी स्पीयर होती है उससे इस गॉब्लिन को मार के दूर है वो फेंक देता है एंड ये गॉब्लिन के ऊपर में दोबारा से अब वो चढ़ जाता है अपनी स्पीयर से मारने के लिए, लेकिन गॉब्लिन ने टाइम से इसके अटैक को डॉज कर लिया होता है एंड अपने पंजे से उसको मारने वो जा रहा होता है। लेकिन रेवन भी अपनी स्पीयर होती है उससे अब यहाँ पे इसके पेट में एक कट है वो लगा देता है। विंचेन ये सब कुछ पेड़ से देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि इस जगह पे मैं अब घुसे वो बिल्कुल भी सकता नहीं हूँ, चांस ही नहीं मिल रहा है, ये बंदा असल में है कौन। इसके एज के जितने अब मार्शल आर्टिस्ट होते हैं ना उनकी ये बिल्कुल भी कंपैरिजन में वो नहीं आता है। ये असल में अब यहाँ पे हम मेरे जैसे और यहाँ पे कागो
ड्रैगन जैसे सेम लेवल पे वो है। इतने में वो भी यहाँ पे अब स्पीयर की ब्लेसिंग है उसे यूज है वो करने लग चुका होता है। ये उसका एक ट्रेट है वो होता है जिसका नाम पेनिट्रेशन होता है। इसे यूज करते हुए वो इसका एक आधा हाथी होता है उसे फाड़ते हुए पेनिट्रेट करते हुए आगे वो बढ़ जाता है। ये देखते हुए विंचेन और जूलियन काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुके होते हैं कि उसने इस गॉब्लिन को कैसे डिफीट है वो कर दिया। लेकिन ये दोनों देख लेते हैं कि ये गॉब्लिन है उसने तुरंत के तुरंत अपना जो हाथ कटा होता है उसको रीजनरेट है वो कर लिया होता है। एंड उधर अब स्केल्स भी है वो आ चुके होते हैं। विंचेन चिल्ला रहा होता है कि जल्दी से वहां से वो निकल जाओ, वो डेंजरस है वो है। ये गॉब्लिन बहुत जल्दी से रेवन के पीछे वो आ चुका होता है उसे मारने के लिए। एंड रेवन भी सोच रहा होता है कि वो अब इस टाइम पे कुछ भी वो नहीं कर सकता है। विंचेन इसकी हेल्प करना चाहता था और इसीलिए उसके तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन इतने में काफी सारी थ्रेड्स होती हैं वो आ जाती हैं एंड इस गॉब्लिन को चारों तरफ से पकड़ लेती हैं। एंड ये जो अब थ्रेड्स होती हैं उनको पहचान लिया होता है रेवन ने। और यहाँ पे एक बंदा आ चुका होता है बटलर रेवन का। यंग मास्टर तुम काफी दिक्कत है वो खड़ी कर देते हो, बिना बताए क्यों भाग गए, अब तुम सही तो हो ना यंग मास्टर रेवन। एंड इसको देखते हुए अब रेवन काफी खुश है वो होता है और कह रहा होता है सर कौन, तुमने मेरे को अभी सेव है वो कर लिया। एंड विंचेन भी यहाँ पे वो आ चुका होता है। इतने में ये गॉब्लिन अपने आप को ये थ्रेड जिन्होंने उसको पकड़ा होता है उससे छूटवा है वो लेता है अपने आप को। विंचेन काफी सरप्राइज है वो हुआ होता है ये देखते हुए। और यहाँ पे बटलर भी यही कह रहे होता है कि ये ऑर्डिनरी गॉब्लिन है वो बिल्कुल भी नहीं है। इतने में इसके नीचे अब एक समनिंग सर्कल होता है वो एक्टिवेट है वो हो चुका होता है। ये देखते हुए रेवन काफी सरप्राइज हुआ होता है कि एक गॉब्लिन है वो मैजिक है वो कैसे यूज कर सकता है। लेकिन ये जो गॉब्लिन होता है वो इस बीच में अब यहाँ पे कहीं और जाके टेलीपोर्ट है वो हो जाता है और गायब हो जाता है। एंड इधर ये जो भी यहाँ पे अब इसको गायब किया होता है वो अब एक दूसरा मेज है वो होता है पहाड़ से जो सब कुछ देख है वो रहा होता है। एंड वो अब कह रहा होता है कि इस जगह पे एक प्रॉब्लम है वो आ चुकी है सर एल्डर।